स्पेस, यूनिवर्स और गैलेक्सी, इनके बारे में हम जितना सोचते हैं या रिसर्च करते हैं उतना कभी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई नई खोज हमें मिल ही जाती है। कभी मॉन्स्टर होने के एविडेंस यूनिवर्स के सबसे पुराने स्टार्स पे, या फिर 6000 नए एक्सपो प्लैनेट्स की डिस्कवरी। पर हमें इस एक चीज़ के बारे में जानना, समझना और रिसर्च करना बहुत पसंद है। ब्लैक होल से कभी कुछ बाहर नहीं आ सकता, ना लाइट, ना एनर्जी, ना इंफॉर्मेशन। लेकिन ब्लैक होल्स धीरे धीरे मर रहे हैं और उनकी मौत का रीजन है हॉकिंग रेडिएशन। 1974 का वक्त था। एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपने व्हीलचेयर पे बैठकर दुनिया को एक ऐसी बात कह रहा था जो उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती थी। उसने कहा, ब्लैक होल्स कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होते, और लोग हंस पड़े, क्योंकि ब्लैक होल का मतलब ही है कम्प्लीटली डार्क और जहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हॉकिंग ने सिर्फ बात नहीं की, उसने फिजिक्स के रूल्स उठाए, उन्हें जोड़े और पूरी सोच को ही उलट कर रख दिया। बट ये हॉकिंग रेडिएशन होता क्या है? सिंपल टर्म्स में समझो तो हॉकिंग रेडिएशन एक थ्योरेटिकल रेडिएशन है जो ब्लैक होल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल सिर्फ पास आने वाली चीज़ों को ही अंदर नहीं खींचते, बल्कि धीरे धीरे खुद को भी खत्म करते जा रहे होते हैं, और इसीलिए ब्लैक होल्स इमॉर्टल नहीं होते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं स्पेस में सिर्फ स्टार्स, सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स होते हैं जो हम अपने आंखों से देख पाते हैं, बट जो हम अपने आंखों से देख नहीं पाते वो है पार्टिकल पेयर्स। एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तुरंत दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल एक पल में। ब्लैक होल के पास ऐसा क्या होता है जो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है? इमेजिन करो, ब्लैक होल के बिल्कुल पास एक पार्टिकल पेयर बन जाता है और उसमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। जो बाहर निकलता है वो रियल एनर्जी बन जाता है, और इसी एनर्जी को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। क्योंकि ये ब्लैक होल के अंदर से ही आई होती है, तो इस प्रोसेस में ब्लैक होल अपनी थोड़ी सी मास लूज करती है, बहुत ही कम अमाउंट में, बट टाइम के साथ। इसका मतलब ये है कि हर वो ब्लैक होल जो आज यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज नहीं, कल नहीं। एक ब्लैक होल को पूरी तरह खत्म होने में एक के बाद 67 जीरो ऐड करो, उतने साल लगेंगे। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यूनिवर्स की एज सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स है। मतलब यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री भी ब्लैक होल के सामने एक सेकेंड जैसी लगती है। लेकिन फिर भी सच ये है, ब्लैक होल का भी एक एंड होता है। फ्यूचर में यूनिवर्स कैसा होगा अगर हॉकिंग रेडिएशन की माने? एक दिन सारे स्टार्स अपनी रोशनी खो देंगे, गैलेक्सीज भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आखिर में सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। बट हॉकिंग रेडिएशन भी उन्हें खत्म कर देगी और यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा, ठंडक और खामोशी रह जाएगी। नो लाइट, नो एनर्जी। और यहीं पे फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जब एनर्जी और इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, तो अगर ब्लैक होल्स खत्म हो जाए तो उनकी अंदर की एनर्जी और इंफॉर्मेशन आखिर में गई कहाँ? इस प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स ने आइंस्टाइन के रूल्स को चैलेंज किया और क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को भी, पर इसका आज तक कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिला। सालों के बाद स्टीफन हॉकिंग ने खुद माना और कहा, शायद इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो इतना ज़्यादा स्क्रैम्बल और मिक्स हो जाती है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। सोचो ज़रा, यूनिवर्स शायद अपना सीक्रेट छुपा नहीं रहा, बस हमें इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिखा रहा है कि हम बस अभी उसे पढ़ना सीख ही रहे हैं। ये थ्योरी इसीलिए मैटर करती है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है यूनिवर्स में कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं होती। ना स्टार्स, ना गैलेक्सी, ना सबसे पावरफुल ब्लैक होल्स। सब कुछ खत्म हो सकता है। स्पेस टाइम भी अनस्टेबल हो सकता है
और अगर ये थ्योरी कभी प्रूव हो गई तो हम क्वांटम ग्रेविटी को और ज़्यादा समझ पाएंगे और यूनिवर्स के ओरिजिन के और भी करीब पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम ब्लैक होल के बारे में सुनो तो इसे एक कॉस्मिक मॉन्स्टर मत समझना, बल्कि इसे एक ऐसी चीज़ समझना जो खुद को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। क्योंकि अगर ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं तो सच में यूनिवर्स में कुछ भी फॉरएवर नहीं है।